बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतर आया, ऐसा है ना? हाँ, बराबर है ना? हाँ। और एक बड़े प्रेरितों का 11वां अध्याय 8वां वचन, यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। प्रेरितों का इतने में ये हो गया। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। ये अन्य जातियों का विषय मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। जो 2-3 वचन हमने पढ़े, इसमें लिखा है कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरा। दूसरी बात हमने पढ़े कि चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का यानी पश्चाताप का दान दिया। और एक जगह लिखा है कि फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदी में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अन्य जाति यानी कोई बता सकेगा? अन्य जाति यानी अन्य जाति यानी जो प्रभु यीशु को नहीं मानते, प्रभु यीशु को नहीं जानते, जो प्रभु यीशु से दूर है। लेकिन बाइबल में जो 3 वचन हमने पढ़े उसमें ऐसा लिखा गया कि अन्य जातियों ने वचन का स्वीकार किया। एक जगह पर ऐसा लिखा गया अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरा। और तीसरी बात क्या लिखी है? वचन, अन्य जातियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अन्य जाति वो लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, जिन लोगों को प्रभु यीशु मालूम नहीं। लेकिन प्रभु यीशु का वचन कह रहा है कि अन्य जातियों ने वचन मान लिया, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उतरा, अन्य जातियों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अन्य जातियों ने मन फिराव किया, पश्चाताप किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो प्रभु यीशु को नहीं जानते थे उनके जीवन में प्रभु यीशु ने यह कार्य किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे गांव में भी बहुत अन्य जाति लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते, जिनको प्रभु यीशु की सच्चाई मालूम नहीं है। और उस विषय में मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहूंगा। हम जिस जगह पर रहते वहां पर सब अन्य जाति के लोग हैं, सब अलग अलग जाति के लोग हैं। और कुछ लोगों के ऐसे विचार रहते हैं अन्य जाति के लिए। मैंने बहुत सारे विश्वासी लोगों को देखा, अरे ये अन्य जाति के लोग हैं, ये गलत बातों में है, ये पापी लोग हैं। अच्छे अच्छे विश्वासी ऐसा विचार रखते हैं। कुछ लोग अन्य जाति को बोलेंगे, अरे ये शैतान के लोग हैं। ये सही बात है क्या ऐसा बोलना अन्य जाति के बारे में? ऐसी बात हम अन्य जातियों को नहीं बोल सकते। जो भी अन्य जाति लोग हैं उनको भी हमारे परमेश्वर ने बनाया, बराबर है ना? लेकिन वो प्रभु यीशु को नहीं जानते, वो प्रभु यीशु को नहीं मानते, वो शैतान के बंधन में है। लेकिन परमेश्वर ने उनको बनाया है और परमेश्वर उनको जानता है। अगर यहाँ पर बैठे हुए किसी के मन में ऐसे विचार है, अरे नहीं वो उनका ही करते, वो पापी है, मुझे उनसे कोई लेन देना नहीं, मैं उनको नहीं बताऊंगा, वो ऐसे अगर तुम्हारे मन में विचार है तो वो गलत विचार है, वो घमंड के विचार है। उनके बारे में परमेश्वर क्या बोलता है वचन में से देखिए। मत्ती का 5वां अध्याय 43 और 47 वचन पढ़े।
मत्ती का 5वां अध्याय 42 और 47 पढ़े। सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। मिला के सबको परमेश्वर क्या कह रहा है लोगों के लिए? धर्मी और धर्मी पर मैं बसाता है। हम फिर कोई ठहराने वाले हैं क्या? लोगों को दोष दे सकते हैं क्या? लेकिन आज बहुत सारे विश्वासियों में ये बात देखी जाती है। मैं फिर से पढ़ता हूँ, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरों से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। समझ में आया वचन? 45 फिर से पढ़ता, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर